आज की इस वीडियो में हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने गूगल स्केचअप के वेलकम स्क्रीन और यूज़र इंटरफेस के बारे में जाना और सीखा था। और आज की इस वीडियो में हम गूगल स्केचअप में यूनिट सेटअप के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। यूनिट सेटअप समझने के लिए हम पहले कोई एक टेम्पलेट सेलेक्ट करके गूगल स्केचअप का यूज़र इंटरफेस ओपन करेंगे। देन नेक्स्ट गूगल स्केचअप में दोस्तों आप जब भी कोई टेम्पलेट सिलेक्ट करके किसी फाइल को ओपन करते हो तो आप जिस भी टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हो उसी टेम्पलेट की जो यूनिट होती है वही इसमें गूगल स्केचअप में सेट हुई होती है। अगर आप इंचेस के टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी यूनिट इंचेस में सेट होंगी। अगर आप फीट में सेलेक्ट करेंगे तो आपकी यूनिट फीट में सेट होंगी। अगर आप मिलीमीटर, मीटर या किसी भी यूनिट में सिलेक्ट करेंगे तो जिस भी टेम्पलेट को आप सिलेक्ट करेंगे उसी टेम्पलेट की जो यूनिट होंगी उसी यूनिट पर आपका गूगल स्केचअप सेट होगा। यूनिट सेटअप समझने के लिए आपको पहले कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर व्यूपोर्ट में बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ से लाइन कमांड सिलेक्ट करेंगे। लाइन कमांड जो पेंसिल की शक्ल में आइकन दिख रहा है उसे लाइन कमांड कहते हैं। आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद अब दोस्तों आप जब भी कोई कमांड ऑटोकैड में यूज़ करेंगे तो आपको नीचे कमांड लाइन में उस कमांड का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपको कमांड लाइन में यहाँ पर ऑटोकैड में शो करता था। इसी तरह से गूगल स्केचअप में भी यहाँ पर नीचे आपको आपके नेक्स्ट स्टेप के बारे में ये हमें शो करेगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर डिफ़ॉल्ट ट्रे में आप देखेंगे तो ये हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। तो आप व्यूपोर्ट में कहीं भी स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हो। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आप जब माउस को ड्रैग करेंगे तो अगर आपका माउस वाई एक्सिस के पैरेलल मूव हो रहा है तो आप जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो हमें ग्रीन शो होंगी। अगर आपका माउस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो हमें लाइन रेड कलर की शो होंगी। और अगर आपका माउस ऊपर की तरफ जेड डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो आपकी लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो नीली दिखाई देंगी। इन्हीं सब चीज़ों को आप अप, डाउन, राइट, लेफ्ट बटन से भी आपके जो कीबोर्ड पर बटन होते हैं उनसे भी डायरेक्शन दे सकते हो। अगर आप कीबोर्ड पर दिए हुए राइट एरो को प्रेस करेंगे तो ये एक्स एक्सिस में मूव होगा और अगर आप लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे तो ये वाई एक्सिस में मूव होगा और अगर आप अप एरो को प्रेस करेंगे तो ये जेड एक्सिस में मूव होगा। तो इस तरह से आप एरो बटन से भी इसे कंट्रोल कर सकते हो। देन नेक्स्ट अब मेरे पास जो लाइन की लेंथ है वो 12 है। उस डायमेंशन में लाइन बनाने के लिए मैं सिर्फ 12 टाइप करूँगा। 12 टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करते ही उतने ही डायमेंशन में ये लाइन बन जाएंगी। देन नेक्स्ट मैं फिर से 15 डायमेंशन की एक लाइन बनाऊँगा। लाइन बनाने के बाद कमांड से बाहर आने के लिए आपको डबल एस्केप प्रेस करना है या तो फिर आप यहाँ पर जो माउस का आइकॉन है इस पर जैसे ही माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। देन नेक्स्ट हम इसकी डायमेंशन चेक करेंगे। जो भी हमने इसमें डायमेंशन अप्लाई की है वो उसी डायमेंशन में बना है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए आपको यहाँ पर डायमेंशन टूलबार मिलेंगे तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी डायमेंशन चेक करेंगे। तो आप दो तरीके से डायमेंशन चेक कर सकते हो। फर्स्ट आप स्टार्ट और एंड पॉइंट को स्पेसिफाई करके डायमेंशन चेक कर सकते हो या तो फिर आप जिस भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन चेक करना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन चेक कर सकते हो। अब हमने पहली लाइन जो बनाई थी वो 12 इंच में बनाई थी इसलिए ये हमें 1 फीट शो कर रहा है और हमने दूसरी जो डायमेंशन थी वो 15 इंच की बनाई थी। इसके लिए ये हमें 1 फीट 3 इंच शो कर रहा है। अब हमें इससे ये पता चला कि हमारी जो यूनिट सेट है वो इंचेस में है। तो इसे चेंज करने के लिए हम यूनिट कमांड का यूज़ करेंगे। यूनिट कमांड एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर विंडो मेन्यू में जाना है। विंडो मेन्यू में जाने के बाद आपको फोर्थ ऑप्शन मॉडल इन्फो का मिलेगा। आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें अभी ये यूनिट पर एक्टिवेट है और यूनिट में हमें यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट्स शो हो रहा है। मेजरमेंट यूनिट्स में फॉर्मेट के नीचे हमें आर्किटेक्चर। आप जैसे ही इस एरो पर क्लिक करेंगे तो
सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर ऑप्शन शो होंगे जिस तरह से हमें ऑटोकैड में शो होते थे। और आप जैसे इसे डेसिमल पर सेट करेंगे तो हमारी जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं हुई, लेकिन इसका प्रिसीजन बढ़ गया है। तो इसे चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर लेंथ में इसे मिलीमीटर पर सेट करना है। मिलीमीटर पर सेट करते ही ये हमें में शो होंगी। और दोस्तों, आप लेंथ में जिस भी यूनिट को सेट करेंगे उसी यूनिट में हमें डायमेंशन शो होंगी। आप चाहे तो इसका प्रिसीजन चेंज कर सकते हो। और अगर आपको जो हमें यहाँ पर डायमेंशन के आखिर में जो यूनिट शो हो रही है में, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिस्प्ले यूनिट फॉर्मेट को अनटिक करके उसे हाइड कर सकते हो। अगर आपको ये यूनिट नहीं चाहिए तो आप इसे हाइड कर सकते हो, अगर चाहिए तो आप इसे ऐसे ही रहने दे सकते हो। इसी तरह से आप इसे अगर इंजीनियरिंग में सेट करेंगे तो ये हमें फीट में शो करेगा। फॉर एग्जांपल, अभी हमने जो हमारी सेकेंड लाइन थी वो 15 इंच की थी, लेकिन अभी ये हमें शो कर रहा है 1.25 फीट। तो ये हमें फीट में कन्वर्ट करके ऑटोमेटिकली शो करेगा। अगर आप इसे आर्किटेक्चर में देखेंगे तो ये हमें 1 फीट 3 इंच शो करेगा। और अगर आप इसे सेंटीमीटर में देखना चाहते हो तो फिर से आपको इसे डेसिमल करना है। देन नेक्स्ट आपको लेंथ में इसे सेंटीमीटर पर सेट करना है। तो ये हमें ये सभी डायमेंशन हमें सेंटीमीटर में शो होंगी। इसी तरह से अगर आपको इंचेस में चेक करना है तो आप इसे इंचेस में भी देख सकते हो। तो दोस्तों, आप जब भी गूगल स्केचअप में काम करेंगे तो आप कभी भी उस मॉडल या उस ड्राइंग की यूनिट को चेंज कर सकते हैं। तो ये थी यूनिट सेटअप कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।